पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री चुनने के लिए कल बीजेपी विधायक दल की कोलकाता में बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी विधायक अपना नेता चुनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होने कल ही कोलकाता जाएंगे। मुख्यमंत्री के नाम के लिए ममता बनर्जी को 2 बार हराने वाले शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। शुभेंदु के अलावा बीजेपी की 2 बार की विधायक अग्निमित्रा पॉल का नाम भी आज सीएम पद के लिए आगे आया है। वैसे कल होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के नाम भी तय होने हैं। कौन होंगे ये सब, ये रिपोर्ट देखिए। ये जश्न की तस्वीरें, जयकारों के नारे साफ बयां कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी ने 15 साल बाद पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन कर दिया। इसके साथ ही बीजेपी ने सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख भी फाइनल कर दी है। 8 मई को विधायक दल की बैठक होगी और 9 मई को सुबह 10 बजे सीएम शपथ लेंगे। 8 तारीख 4 बजे हमारा विधायक दल का बैठक है। विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा और 9 तारीख सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका साथ साथ सारा बीजेपी का आला नेता या 20 राज्य की मुख्यमंत्री उस सेरेमनी में उपस्थित रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम के शपथ ग्रहण की तारीख भी बता दी, लेकिन सीएम कौन होगा इस पर सस्पेंस बरकरार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पर्यवेक्षक के तौर पर बंगाल पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो विधायकों के साथ बातचीत कर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम चल रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे है। टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु ने न सिर्फ इस बार बल्कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी को हराया था। उनकी छवि आक्रामक नेता की है, तो वहीं वो टीएमसी के लिए टक्कर के नेता माने जाते हैं और बंगाल की राजनीति में जाना पहचाना नाम है। बंगाल से दिल्ली तक के सियासी कॉरिडोर में सबसे ज्यादा चर्चा शुभेंदु की ही हो रही है। ऐसे में उनके नाम को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और हमारी जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत किया, 500 से ज्यादा फर्जी एफआईआर उनके खिलाफ हुआ, जेल में डाला, 400 बीजेपी वर्कर जेल में बिताया, इतना अत्याचार किया। मैं उनको बताया शांति रखो, जो कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा वो आने वाला बीजेपी सरकार कानून के अंदर करेगा। हमारे सूत्र बताते हैं कि बंगाल में एक सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम का भी फॉर्मूला लगेगा, जिनमें सुकांत मजुमदार जो केंद्र में मंत्री हैं और लॉकेट चटर्जी जो पूर्व सांसद रह चुकी हैं, इनके नाम हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष के लिए दिलीप घोष का नाम पर भी मुहर लग सकती है। शुभेंदु अधिकारी के नाम के अलावा भी सीएम फेस के लिए कई नामों की चर्चा है, जिनमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य और महिला मोर्चा की अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल का नाम है। बंगाल में सीएम फेस पर नामों पर अभी सस्पेंस है, लेकिन असम में ये तस्वीर साफ हो चुकी है। असम में मौजूदा सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ही अगले सीएम होंगे और 12 मई को उनका शपथ ग्रहण होगा। उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपते हुए आज ये बात कही। जब तक नया मुख्यमंत्री का शपथ नहीं होते हैं, जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते हैं, तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयरटेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। असम में ज्यादा राजनीतिक हलचल नहीं है, लेकिन बंगाल में सीएम के नाम पर मुहर लगनी बाकी है। अमित शाह का इतिहास रहा है कि वो ऐसा चेहरा सामने लाते हैं जिसकी चर्चा मीडिया में सबसे कम होती है। बीजेपी कई राज्यों में कई नामों का ऐलान कर चौंका चुकी है। क्या उसी तरह बंगाल में भी किसी नए नेता का नाम सामने आ सकता है? ये तो 8 मई को विधायक दल की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो चुनाव हारने के बाद भी टीएमसी नेता और पूर्व सीएम ममता बनर्जी के तेवर अभी ढीले नहीं पड़े हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वो सड़क पर रहती थी और सड़क पर ही आने वाले दिनों में रहेंगी। इससे साफ है बीजेपी सरकार को तो वो चैन से नहीं रहने देंगी। इसलिए बीजेपी के सामने किसी ऐसे नेता को चुनने की जिम्मेदारी है जो ममता से बराबरी से मुकाबला कर सके, उनके जैसा लड़ाका और आक्रामक नेता हो, क्योंकि बंगाल की राजनीति बाकी प्रदेशों की राजनीति से बिल्कुल अलग है। वैसे सीएम रेस में 2 बार की विधायक अग्निमित्रा पॉल का नाम भी अब अचानक आगे आया है, जो महिला मोर्चे के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और अभी 2 बार की विधायक भी बनी हैं।